ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण, मूलाधार, स्वादिष्ठान और इसके पश्चात मणिपुर। मणिपुर में वही प्रक्रिया। पहले तो अपने शरीर के मध्य में, केंद्र में एक श्वेत बिंदु है, उसमें श्वेत प्रकाश प्रकट हो रहा है और वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और सर्वांग में वो प्रकाश भर चुका है। विजुअलाइजेशन है, धारणा है, ध्यान नहीं है, धारणा है। इसके बाद नाभि से भीतर की ओर बिल्कुल शरीर की मध्य रेखा पर जो सिर के बीच वाला हिस्सा सहस्त्रार का, वहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हुए नाभि के अंदर की तरफ एक मुट्ठी के बराबर पीले रंग का वो चक्र, वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी, अंग्रेजी भाषा में इसको वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वॉर्टेक्स का अर्थ होता है भंवर, गोल गोल भ्रमण करने वाली ऊर्जा। पीले रंग की ऊर्जा है। इसका संबंध नियंत्रण से है, शक्ति से है, पावर एंड कंट्रोल। लेकिन इसमें भी कुछ धब्बे दिखाई देंगे, आ गए हैं कहीं से। हर जगह घूमते रहते हैं अपन, बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं। कुछ ऊर्जाएं अपनी ऊर्जाओं के साथ मिश्रित हो जाती है। मिश्रण से, मिलावट से कॉन्टेमिनेशन होता है, अशुद्धिकरण होता है। कुछ घटनाओं से भी अपनी ऊर्जाएं असंतुलित हो जाती है। असंतुलित ऊर्जाओं से भी कुछ घटनाएं हो जाती है। तो उस मणिपुर चक्र में उस एनर्जी सेंटर में कुछ ऐसी धब्बे, कुछ ऐसा मटमैलापन, कुछ दाग जैसे दिख रहे होंगे। शुद्धिकरण के लिए वो जो प्राथमिक प्रकाश था सफेद, उसको अपना पावर
उसको अपना कंट्रोल, अपनी शक्ति और अपना नियंत्रण शुद्धिकरण के लिए सौंप दिया जाए। और निश्चिंत हो जाए थोड़ी देर के लिए। इस केंद्र के लिए राग भीम पलास, भीम पलासी भी कहते हैं जिसको, जिसका समय अभी चल ही रहा है। दोपहर का समय होता है। और भीम पलास राग की एक खूबी है, यदि कोई मनुष्य इस अवधि में, इस समय पर एक आसन विशेष में बैठकर, जिसको कि योग दर्शन में योगी जन आज वर्तमान में जो वज्रासन के नाम से प्रसिद्ध है, वही कहते हैं, वज्रासन कहते हैं। तो वज्रासन में बैठने का तरीका क्या है? जैसे अभी पालथी लगाकर हम बैठे हुए हैं, अब इसी में यदि हम घुटनों के बल बैठ जाएं और पीछे से अपने पैरों को, पंजों को ये नीचे वाली सतह पर न टिकाते हुए ऐसे सीधे कर लें, जैसे अभी ऐसे थे पंजे, ऐसे सीधे कर लें और पैरों के अंगूठों को क्रॉस कर लें ऐसे। जो दाहिने हाथ से लिखने वाले हैं वो दाहिने अंगूठों को ऊपर कर लें, बाएं अंगूठे के, और बाएं हाथ से लिखने वाले बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर कर लें। और इसके बाद कोहनियों को बिल्कुल सीधा करके हथेलियों से अपने पैरों के घुटनों को पकड़ लें। कंधों को भी ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके श्वासों की सहज गति को देखते रहें। अपनी दोनों एड़ियों के बीच आपको बैठना है। इसका नाम वज्रासन है। इस वज्रासन में बैठकर अगर कोई इस वक्त राग भीम पलास सुन ले, या उस पर आधारित कोई गीत सुन ले, या कोई भजन सुन ले, नमोकार सुन ले, और सुनते चले जाए जब तक वो वैसे बैठ सकता है सहूलियत के साथ, सुनते रहे। तो प्रयोगों से ये बात सामने आई है कि कुछ लोगों को लगभग 1 महीने तक मात्र एक बार इस प्रक्रिया को करने के बाद कब्ज से आराम मिल जाता है। 1 महीने तक उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बिल्कुल फ्री। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सवसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं,
नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौसाहूणं। मृत्यु महोत्सव का हमने एक हिंदी अनुवाद किया था, उसको भी हमने इसी राग में निबद्ध करने का एक प्रयास किया, वो वैसा हो गया। जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज अतः मेरे स्वामी, हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर न आए, मुझे मार्ग का व्यय देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज अतः मेरे स्वामी। हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामिन, आज मेरी जीवन रेखा जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई, मेरा समय निकट आ गया। ये अंत की प्रक्रिया है, इसलिए मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हूँ, अर्थात अब एक एक सांस में मृत्यु मेरे निकट आ रही है। मैं मरने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र मरण का सामना कर रहा हूँ। मैं शिवपथगामी बनकर मरण का वरण करना चाहता हूँ। शिवपथ, शिवः परम कल्याणम। प्राचीन ऋषियों ने शिव शब्द का अर्थ परम कल्याण बताया है। परम कल्याण का मार्ग श्रद्धा, विवेक और आचरण का संगम है। शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। हे प्रभु, प्रार्थना है कि जब तक मोक्ष नगरी नहीं आ जाती, ये तो यात्रा है, कभी न होगा जिंदगी का यह सफ़र ख़त्म। मौत सिर्फ रास्ता बदल देगी। जब तक मोक्ष नगर नहीं आ जाता, तब तक राह खर्च, मार्ग व्यय प्रदान कीजिएगा। मुझे अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए
बीच में कलेवा की ज़रूरत पड़ेगी। लोग जब यात्रा के लिए निकलते हैं, तीर्थ वंदना के लिए, तो साथ में बहुत कुछ पैक करके ले जाते हैं। वैसे ही मेरे लिए कुछ व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। मैं किससे मांगूंगा? मैं आपसे मांगता हूँ, मुझे बोधि और समाधि प्रदान करना। काया में कितना रहना है? ये शरीर तो भाड़े का घर है। जब तक आयु का किराया जीव चुकाता है, तब तक इसमें निवास करता है, और उसके बाद यहाँ ऐसा नहीं चलता कि एक हफ्ते में खाली कर देंगे या फिर एक महीने की और मोहलत दे दो। नहीं, जैसे आयु समाप्त, किराया समाप्त, और ये भाड़े का घर खाली। तो ऐसे अर्थों वाली ये पंक्ति राग भीम पलास में इस मुद्रा में बैठकर अगर पढ़ते हैं और साथ में वो शुद्धिकरण भी करते हैं, तो अब जिस सफ़ेद प्रकाश को आपने अपनी शक्ति और अपने नियंत्रण को सौंपा था, अब उस मणिपुर चक्र को देखिए। कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई मटमैलापन नहीं है, शुद्ध पीला रंग है। ये शुद्धिकरण हो गया। तो संगीत के रागों के माध्यम से, मन की एकाग्रता के माध्यम से, और इस तरह गाइडेड विजुअलाइजेशन कहलाता है, एक निर्देशित धारणा की प्रक्रिया से अपन उन ऊर्जा केंद्रों का, उन चक्रों का शुद्धिकरण करते हैं। और इस शुद्धिकरण के साथ अगर ये संगीत चलता रहता है धीमा धीमा, या फिर नमोकार मंत्र आप पढ़ते रहते हैं, या फिर और कुछ करते हैं, कोई पाठ करते हैं इस राग में, या फिर किसी का किया हुआ सुनते भी हैं, तो भी उसका असर अवश्य होता है, और रोग मुक्ति भी होती है साथ साथ में। मन की स्थिरता भी बढ़ती है। और अब देखिए, जब उस चक्र का शुद्धिकरण हो चुका है,